जय श्री राम। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला को विराजमान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई दिग्गज नेता, अभिनेता, कलाकार व उद्योगपतियों को शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। त्रेतायुगीन वैभव के अनुरूप रामनगरी में होने वाले इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे अयोध्या केस में कब कब और क्या क्या हुआ, कहां से शुरू हुई इसकी कहानी। वर्ष 1528 राम मंदिर गिराकर विवादित ढांचा बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ। इसे मुगल शासक बाबर ने बनवाया था, इस वजह से इसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। वर्ष 1853 पहली बार अयोध्या में विवादित स्थल के पास सांप्रदायिक दंगा हुआ। वर्ष 1859 विवादित स्थल पर अंग्रेजों ने बाड़ लगा दी, साथ ही परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी। वर्ष 1949 में विवादित स्थल पर भगवान राम की मूर्तियां मिली। कहा गया कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखी थी। विवाद बढ़ने पर हिंदू व मुस्लिम पक्ष अदालत पहुंच गए। सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित कर ताला लगा दिया। वर्ष 1986 फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं के अनुरोध पर प्रार्थना करने के लिए विवादित स्थल का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। मुसलमान भी विरोध में उतरे और बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति बनाई। वर्ष 1989 विहिप ने विवादित स्थल के पास राम मंदिर की नींव रख मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया। वर्ष 1990 विहिप कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद तत्कालीन पीएम चंद्रशेखर ने बातचीत से विवाद सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहे। 6 दिसंबर 1992 हजारों की भीड़ ने अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया। इसके बाद देश भर में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क गए। इन दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। जनवरी 2002 प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विवाद सुलझाने के लिए अयोध्या समिति बनाई। वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को वार्ता के लिए नियुक्त किया गया। फरवरी 2002 भाजपा ने यूपी चुनाव के लिए घोषणा पत्र से राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हटा दिया। हालांकि विहिप ने 15 मार्च से राम मंदिर बनाने की घोषणा कर दी। इसके बाद हजारों हिंदू अयोध्या में एकत्रित हो गए। 13 मार्च सन 2002 सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि किसी को विवादित भूमि पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। 22 जून 2002 विहिप ने विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण की मांग उठाई। जनवरी 2003 रेडियो तरंगों के जरिए विवादित स्थल के नीचे किसी प्राचीन इमारत के अवशेष का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मई 2003 सीबीआई ने 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जून 2003 कांची पीठ शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की पहल की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अप्रैल 2004 भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या के विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर में पूजा की। जुलाई 2005 5 आतंकवादियों ने विवादित परिसर पर जानलेवा हमला किया, जिसमें 5 आतंकी समेत 6 लोगों की मौत हुई। 26 जुलाई 2010 अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। 8 सितंबर 2010 हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की। 24 सितंबर सन 2010 हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 3 जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल का तिहाई हिस्सा मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए और हिंदुओं को विवादित स्थल का शेष हिस्सा समेत मंदिर बनाने के लिए जमीन दी गई। फैसले से असंतुष्ट होकर दोनों पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 9 मई सन 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांटने के फैसले पर
पर रोक लगा दी। 27 जनवरी सन 2018 तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। साथ ही पीठ ने इस केस को 5 जजों की पीठ के पास नए सिरे से सुनवाई करने के लिए भेजने से इनकार कर दिया। जनवरी 2019 अयोध्या केस की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक पीठ गठित हुई। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता के जरिए अयोध्या केस नहीं सुलझाया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने 6 अगस्त से केस में प्रतिदिन सुनवाई की तिथि तय की। 9 नवंबर सन 2019 सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि की 2.77 एकड़ जमीन हिंदू पक्ष को देने का फैसला सुनाया। साथ ही इसका मालिकाना हक केंद्र सरकार के पास रहेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ जमीन किसी अन्य स्थान पर दिया जाए। 5 अगस्त सन 2020 यह वह तारीख है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में हिस्सा लिया। और अंत में 22 जनवरी सन 2024 मुझे इस तारीख का मन में उच्चारण करने से ही एक गौरव की अनुभूति हो रही है। इस दिन अयोध्या में तैयार हुए भव्य श्री राम मंदिर में कई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बोलिए जय जय श्री राम।